तो आप कैसे लिखेंगे? एक पैरामीटर जो सोलेनोइड के लिए गिवन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो बिल्कुल क्लोजली स्पेसनेसली ऑलमोस्ट सब सर्कुलर है। ठीक है ना, सर्कुलर रिंग्स की तरह मान सकते हैं कि बहुत सारी रिंग्स आ गई हैं। तो फिर वही, जैसे भी मैंने उस घूमते हुए स्फीयर में भी बहुत सारी रिंग्स मान के सेंटर पे लिख दिया था। तो यहाँ सेंटर जरूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हैं एक्सिस के, इवन बाहर भी ये फार्मूला वैलिड रहेगा। बहुत जनरल फार्मूला है फाइनाइट सोलेनोइड जो मैं निकाल रहा हूँ, आपको याद भी रखना है फिर। ठीक है ना, ये आपकी फाइन, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन कोई कंडीशन नहीं है, आप ऐसे क्लोजली बस सर्कुलर लूप मान के कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है ना, एकदम सर्कुलर लूप्स हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, तो एक तरह से इन सारे लूप्स के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड लिखना है आपको। तो ये वैसा ही बन गया कि आप एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स लिख के उस एलिमेंट डी एक्स के कारण लिख दो, और फिर उसको यहाँ से लेकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप इसका याद रखेंगे एक्सप्रेशन, बहुत ही बेनिफिट रहेगा वो। ठीक है, कि हम इस पर फाइनाइट सोलेनोइड है, तो ये एंगल अगर थीटा वन थीटा टू है, कॉर्नर से कोई भी पॉइंट लोगे आप, तो इनसाइड वाले एंगल लेने, बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे कि एक फाइनाइट वायर के कारण लिखते हैं हम। तो यहाँ भी वही है, थीटा वन थीटा टू क्या होगा, जिस पॉइंट पे भी निकालनी, बाहर वाले पॉइंट पे भी हो सकता है, तो उसको आप दोनों कॉर्नर को मिला दीजिए, जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं थीटा वन थीटा टू, इनकी टर्म में एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का। ठीक है, और यहाँ से लेंथ या जहाँ पे फील्ड निकालना है मेरे को, उससे इस एंड का L1 डिस्टेंस है, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूंगा, यहाँ परपेंडिकुलर, और ये आपका L2 डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस dx लेंथ में करंट कितनी होगी या नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, पर यूनिट लेंथ n है, स्मॉल n। तो इस dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n इंटू डी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू dx। अब आप इसके कारण यहाँ पर फील्ड लिखो, मान लो एक्स डिस्टेंस पर है, तो म्यू नॉट आई, एक के कारण कितनी हो जाएगी, हर टर्न में करंट आई है। ठीक है, हर टर्न में करंट क्या है, आई है। तो आपके इस dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, आई इंटू एन इंटू डी एक्स हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, आई इंटू एन इंटू डी एक्स हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तो एन इंटू डी एक्स होगा, बट एक लूप के कारण होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो टोटल लूप्स कितने हो गए, एन इंटू डी एक्स हो गए। इस तरीके से समझिए आप, हर लूप में करंट आई है, एक लूप के कारण जो एक्स डिस्टेंस पर है कितना है। हाँ बिल्कुल बेटा, यही इस डी एक्स लेंथ में भी कितनी, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन इंटू डी एक्स। ठीक है, और एक लूप के कारण कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो देखो ये लिखना आ गया कि इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर फील्ड, इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही किसी को, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर फील्ड लिखने में, कि dx लेंथ में जो एलिमेंट है इसके कारण p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को भी। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो फिर वही है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं कि सारी रिंग्स कवर हो जाएं। तो क्या लिखोगे x की लिमिट बताइए, x की लिमिट क्या लोगे आप, कोई बता सकता है कि जिससे पूरे, -L1 से L2। तो आकाश आप बताओ, सही बोला है कि एक्स की लिमिट जो ली गई है क्या सही ली है? -L1 से L2 है ना, L/2 नहीं है कहीं। ठीक है, -L1 से L2। क्लियर है बेटा एकदम, ये डाउट तो नहीं देखो। ओके, तो म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन टू -L1 से L2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाल दी, r tan थीटा डाल दिया। x की वैल्यू देखो, ये सही डाली क्या x मैंने, tan थीटा की टर्म में।
ऐसे ही करते हो तो आपकी मर्जी है, आप कुछ और करते हो तो पता नहीं मुझे, आपको याद हो उसका स्टैंडर्ड, याद तो नहीं होगा, ऐसे ही करते होंगे आप इंटीग्रेशन। क्यों बताइए? इसको हटाने के लिए ऐसे ही करेंगे क्या, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा? आंसर क्यों नहीं है मेरे पास? अरे आंसर क्यों नहीं लिखा मैंने इसका? देखो आगे किया है मैंने कुछ, ऐसे पता नहीं क्यों नहीं किया, यहाँ भी कर सकते थे, आर टेन थीटा रख दिया, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा। तो इस तरह का बन जाएगा फिर ये, मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे आप बस। ठीक है ना? अब पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्स को आर टेन थीटा रखेंगे, आर स्क्वायर बनेगा, लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। ठीक है? तो आप इंटीग्रेशन जिस भी तरीके से करते हैं, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, उससे आप कर लेंगे बिल्कुल, फाइनल रिजल्ट आपके पास ही आ जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये म्यू नॉट आई एन अपॉन टू एल वन अपॉन रूट एल वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल वन अपॉन रूट एल वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा वन आ जाएगा, और एल टू अपॉन रूट एल टू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा टू आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन फाइनाइट सोलेनॉइड का ये निकल के आएगा आपका, देख लीजिए, म्यू नॉट आई एन बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। कब है, एक बार फिर से सुन लो, लिख लो इसको अब अप्लाई करने के लिए। इस तरह की फाइनाइट सोलेनॉइड है और कोई पॉइंट पी है इस पर, ठीक है, और यहाँ पर एंगल अगर इसके थीटा वन और ये थीटा टू मान लिए जाएं, तो इस पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? वो आ रहा है म्यू नॉट आई एन अपॉन टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू निकल के आ रहा है। बताइए, कोई डाउट बेटा किसी को इसमें? म्यू नॉट आई एन अपॉन टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। एन लिख लो, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई करंट कितनी चल रही है। ठीक है? तो फिर आपको जो एक याद होता है कि मान लो एल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पता है कि बहुत लेंदी सोलेनाइड हो जाएगी, तो थीटा वन थीटा टू जीरो को टेंड कर देंगे इनफाइनाइट सोलेनॉइड के केस में, या सोलेनॉइड ऑफ वेरी लार्ज लेंथ के केस में आपके थीटा वन थीटा टू जीरो को टेंड कर जाएंगे। ठीक है ना? अगर ये पॉइंट बहुत दूर हुआ तो जीरो की तरफ जाएगा, वो पॉइंट बहुत दूर हुआ तो जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है? तो वही होता है आपका, यही होती है आपकी म्यू नॉट आई एन। ठीक है ना? बट एक लॉन्ग सोलेनॉइड में भी अगर कॉर्नर्स की बात की जाए तो इस तरह का प्लॉट आता है बेसिकली, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड में कॉर्नर पे तो वो यही रिलेशन से निकलेगी बेटा। ठीक है ना? जब आप कॉर्नर पे आ गए तो देखो, आप 20 से आधी हो जाती है कॉर्नर पे फील्ड एकदम से। ठीक है ना? सोलेनॉइड की, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड की भी अगर बात करें, जो आपको जब तक कुछ नहीं बोलेगा, सोलेनॉइड में डिफॉल्ट हम म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन ही लगाते हैं। ठीक है ना? बट हम फाइनाइट सोलेनॉइड का भी निकाल सकते हैं फार्मूले से जो निकाला, और इससे ये पता पड़ता है कि कॉर्नर्स पे अगर एक तरफ इधर आ गए आप कॉर्नर, ये बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड थी बट आप कॉर्नर पे ही आ गए, तो ये 90 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो आप इसमें रख दो, एक में कॉस 90 और एक में कॉस जीरो, तो क्या निकल के आता है, म्यू नॉट आई एन अपॉन टू निकल के आता है, मतलब कॉन, हाँ, मतलब कॉर्नर्स पे बेटा कितनी होती है, म्यू नॉट आई एन अपॉन टू होती है, और बीच में सब जगह आप मान सकते हैं म्यू नॉट आई एन, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड में। तो इसलिए फिर टॉरॉइड बनाया गया, क्योंकि सोलेनॉइड में क्या होता है कि पूरे में यूनिफॉर्म फील्ड केवल बीच में मिलती है, कॉर्नर्स पे नहीं होती। और जो अगर टॉरॉइड बन जाता है तो टॉरॉइड में पूरे में ही फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है ना? तो वो टॉरॉइड का एक एडवांटेज हो जाता है सोलेनॉइड के ऊपर, कि बिल्कुल सब जगह यूनिफॉर्म फील्ड रहती है, सोलेनॉइड में बीच में ही यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है? तो आपको ये कहानी समझ में आ गई कि फाइनाइट सोलेनॉइड का फार्मूला मेन है, निकालने को तो कभी कोई नहीं कहेगा आपसे अब तो। ठीक है? बट वो निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बट आप याद ये रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो पहले वहां से निकालेंगे इंटीग्रेट करके, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना? आपको ये याद होगा तो आप कर देंगे, याद नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि निकालने में तो फिर तो इतना टाइम नहीं है। ठीक है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं फाइनाइट सोलेनॉइड का एक पहले।